अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। माली टब्बर की अगवाकारियों के हवाले से बातचीत करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में धड़ाधड़ हैकर वीडियोस और ऑडियोज डिलीट कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक पैनिक अनसर्टन सिचुएशन है। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट, पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया एक गैंग और जहीर गैंग की गर्दन पर चढ़कर बैठ गई है। तीसरी तरफ उस गैंग की सहूलतकारा अदाकारा सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक जो कैंपेन चलाती थी वो मंजर से गायब है, और मेरी इतलात के मुताबिक वो बिजी है रीलॉन्चिंग ऑफ जो जाफरी साहब हैं उनकी अली जाफरी साहब, उनकी रीलॉन्चिंग में मसरूफ है, और दरखास्तें की जा रही हैं अली जाफरी साहब से कि किसी तरह से रीलॉन्चिंग में दोबारा से शामिल हो। गंदमोत ज्यादा मच गया है, कुड़मस मच गया है, लिहाजा इस कुड़मस से अब किसी तरह से निकालें, क्योंकि जब आप गए थे तो तब तक मामला ठीक थे, बट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट कि दोबारा से एक नई अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है, दोबारा क्राइसिस पड़ गया है। लिहाजा अली जाफरी साहब आए, बैठे, गालियां शालियां निकालें, कोरोला रपा डालें, ताकि हम अब किसी तरह से बच सकें, क्योंकि यह बड़ा मेजर क्राइसिस डेवलप हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ आपको बताएं कि नूर बीबी के लिए इस चालान को की बाकायदा हतमी सूरत सामने आ गई है, और कोर्ट ने भी इसके खिलाफ इस पर जो एतराजात लगाए गए थे उसको उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। खिड़की से बाहर हवा में पर्चियां और जो एतराजात लगाए गए थे उन्हें हवा में उड़ाकर लाहौर तक भेज दिया है। ये चीज एक चीज बड़ी वाज़ेह करती है कि जो एक भगोड़ी हैं जो भागी हुई हैं सारे केस में, नूर बीबी जो मरकजी किरदार हैं, वो अब एक ही तरीके से बच सकती हैं। और मेरा पर्सनल उन्हें सजेशन भी होगा कि उनके पास अब एक तरीका बचा है बचने के लिए, और वो तरीका यह है कि लाहौर से सुरंग खोदें। तकरीबन 12 से 14 हजार किलोमीटर की सिर्फ सुरंग खोदनी पड़ेगी, और वो किसी यूरोप या किसी और मुल्क में जाकर सुरंग के नीचे से निकलें। दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड के जहां पर उनकी बचत हो सकती है, इसके अलावा मुमकिन नहीं है। लेकिन जब मैं यही तजवीज दे रहा हूं, उस दौरान जिब्रान नासिर साहब ने जो प्रेस टॉक की है उसके दौरान उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, और जो मेरी बात है उसकी जिब्रान नासिर साहब ने खुद ही नफी कर दी है। एक तो जिब्रान नासिर साहब की जो शेरवानी थी दैट वाज लुकिंग सो गुड, ब्रिलियंट, और मौके की मुनासबत से भी बड़ी अच्छी थी। ये वही शेरवानी है जिसके लिए अदाकारा रोई हैं, रो कर उन्होंने जिब्रान नासिर साहब की शेरवानी पर बातचीत की थी कि उनके लिए मुश्किल वक्त होगा। जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि वालिदैन के सब्र की कोई वजह है, कुछ बातें हैं जो आपके इल्म में नहीं है, यानी कि बैकडोर कोई ना कोई डिस्कशन हो रही है। मेरे पास इतलात हैं, कुछ एक बड़ी क्रूशल मुलाकात हुई है कुछ हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज की, बट इंपॉर्टेंट नहीं है यहां वीडियो में बातचीत करना। लेकिन जिब्रान साहब ने कहा कि वालिदैन के सब्र की कोई ना कोई वजह है कि वो बच्ची से मिलने शटर होम नहीं जा रही, कुछ बातें हैं जो आपके इल्म में नहीं है, और ये हकीकी बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सिंध पुलिस से मायूस हूं, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर पर कोई भरोसा नहीं है, यानी जो रिंद साहब हैं उनके ऊपर भी कोई भरोसा नहीं है। और यहां तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि आईजी सिंध ने कहा था कि ये केस दफन हो गया है, या इस केस को दफन करें, इस केस की कोई रियलिटी नहीं है। और आपको याद होगा कि जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे शौकत शाहनी साहब, उनका ये कहना था कि बाबा केस खत्म हो गया रे बाबा लव मैरिज, बाबा क्यूट कपल्स, बाबा आगे बढ़े, बाबा पाउट सेल्फीज, ये सब कुछ हमारी पुलिस के एक अफसर ने, डेजिग्नेटेड अफसर ने ये बातें की थी। उसके बाद जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि पुलिस से उम्मीद लगाना बेवकूफी है, यानी वो पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, पुलिस जाएगी नहीं, नूर बीबी को हाथ नहीं डालेगी, किसी भी मरकजी मुलजिम को। पुलिस ने इन्हें प्रोटोकॉल दिया है, और जो कि बहुत ही ज्यादा गैर कानूनी है, हर लिहाज से गैर कानूनी है। और साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट खबर है कि अब एमएलओ के ऊपर बहस होगी, और एमएलओ के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट है वो भी कोर्ट जाहिर है सुनेगी, समझेगी, चूंकि चलान की मंजूरी होगी है जिसमें 375 की दफात कुछ मौजूद है, इंपॉर्टेंट दफात है, और अगर वो मौजूद है उनकी मौजूदगी में जाहिर है एमएलओ की भी मंजूरी दे देगी। ओवरऑल जिब्रान साहब ने जो सजा का एक स्ट्रक्चर बनाया, एक तयन किया कि कितना अरसा सजा हो सकती है और कितने अरसे बाद डॉक्टर ज़हीरा डिग्री मुकम्मल करके कामयाब हो सकेंगे कि अवाम को आकर मेडिसिन लिख सकें, प्रिस्क्राइब कर सकें, दवाइयां गोलियां दे सकें। तो उन्होंने कहा कि जी 362 में 7 साल की सजा है, 364A में 14 साल की सजा है, 368 में नूर बीबी और शीबी और जो इसके प्राइमरी किडनैपर के साथी थे उनके लिए भी 14 साल की सजा है। सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 3 साल की सजा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 2 सेक्शंस वायलेट हुए हैं या शामिल हैं इसमें, जिसमें एक में 10 साल की सजा, एक में 14 साल की सजा। तो हतमी खबर यह है अदाकारा के लिए कि आने वाले 94 सालों बाद या 90 साल की उम्र में ज़हीर शबीरा दोनों बाहर आएंगे, और उसके बाद अपनी वो खिदमात बतौर डॉक्टर्स इस मुआशरे को दे सकेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।